हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम इंटरफेरिंग फ्रिंजेस की बात करेंगे, यानी कहाँ पर मैक्सिमम की पोजीशन होगी और कहाँ पर मिनिमम की पोजीशन होगी। इसके अलावा फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप लोगों का होमवर्क है बेटा, आप लोग जो यंग्स डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और उसको अपने नोट्स में भी लिखेंगे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू इंटरफेरेंस, ठीक है ना। तो पुट द हेडिंग पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा in interference pattern, in interference pattern, और इसी में हमको पढ़ना है बेटा फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ। चलिए देखते हैं क्या। सपोज दैट यहाँ एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स है S, यहां पर एक स्लिट बना लिया हमने, स्लिट का मतलब पर्दा, और यहां पर हमने दो सोर्सेज ले लिए, तो हम होल बोल देंगे, कोहेरेंट सोर्सेज कवर करेंगे S1 और S2, और इसके कुछ डिस्टेंस पर सपोज दैट कैपिटल D डिस्टेंस है, यहां पर हमने एक स्क्रीन लगा दी। क्या लगा दिया बेटा? स्क्रीन लगा दी। ठीक है, अब बात समझिए बेटा, यहां पर सोर्स है और यहां पर डबल सोर्सेस हो गए, ठीक है। और लाइट क्या करेगी, यहां से जब निकलेगी तो किसी न किसी पॉइंट पे सुपर इम्पोज होगी, मतलब मीट करेगी, मिलेगी, और जहां पर मिलेगी उसके बाद क्या होगा, सुपरपोजिशन के बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या होंगी, हमें फ्रिंजेस मिलेंगी, यानी कहीं पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और कहीं पर मिनिमम होगी। जहां पर मैक्सिमम होगी वहां ब्राइट फ्रिंज अपीयर होगी, और जहां पर इंटेंसिटी मिनिमम होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वहां पर क्या होगा, डार्क फ्रिंज अपीयर होगी। तो सपोज दैट यहां पर एक पॉइंट P है स्क्रीन पर, जहां पर क्या है, दोनों सोर्सेस मिल रहे हैं इस पॉइंट पर, और यहां पर ये तुम्हारा सेंट्रल फ्रिंज है, और सेंट्रल फ्रिंज से इसकी डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर ली है, x डिस्टेंस पर हमको क्या करना है, फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करनी है, यानी मैक्सिमम की मिनिमम की कंडीशन फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे बेटा, एक यहां से लाइन ड्रॉ करेंगे, और सपोज दैट ये एंगल क्या है, P से थीटा एंगल पर, ठीक है। अब देखिए बेटा, यहां पर दो सोर्सेज हैं, ठीक है। यहां से एक लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी इस टाइप से, और यहां से एक लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी। यहां ये लाइट पहले पहुंच जाएगी, और यहां ये लाइट चूंकि ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, ये क्या होगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, यानी इन दोनों के बीच क्या आ गया, पाथ डिफरेंस आ गया। पाथ डिफरेंस का मतलब ये ज्यादा ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, ये कम ट्रेवल कर रहा है, और पाथ डिफरेंस आ गया। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस के बीच रिलेशन, क्योंकि पाथ डिफरेंस तो क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस होगा। अब हमें पहले तो पता करना है कि पाथ डिफरेंस कितना है, तो पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। क्या ड्रॉ कर दिया, परपेंडिकुलर, और इसको हम मान लेंगे n। ये परपेंडिकुलर है, अगर ये एंगल थीटा है तो इसको हम एंगल थीटा कंसीडर कर सकते हैं अप्रॉक्स। इसकी बीच की पोजीशन या डिस्टेंस हम दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल d, ठीक है। यहां से स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल D।
तो यहाँ से हम बात करेंगे पाथ डिफरेंस कितना आ गया बेटा, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और यहाँ से इन दोनों के डिस्टेंसेस यानी S1P और NP ये दोनों सेम होंगे, यानी ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है S2N। तो लिखेंगे पाथ डिफरेंस, ठीक है, और पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा S2N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस माइनस तो S2P माइनस कितना NP, यही तो आएगा S2P माइनस S1P, क्योंकि इन दोनों वेव्स के बीच का हमको पाथ डिफरेंस निकालना ना, यानी इन दोनों वेव्स के ये S1P और ये S2P है, तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के बीच कितना है, तो ये S2P ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो इन दोनों वेव्स के बीच में निकालना, तो S2P माइनस क्या हो जाएगा S1P, इक्वेशन नंबर मान लेंगे 1, ठीक है ना। अब बात करेंगे हम किसकी, ट्राइंगल्स की, और किस ट्राइंगल्स में देखेंगे ना, in similar triangle S1 S2N and triangle, इसको नाम दे देते हैं बेटा Q, तो OPQ में S1 S2 है यहाँ पर, तो S1 S2 ये हो गया, और ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेनियस कवर करेगा, ये हाइपोटेनियस, तो अगर इसकी हम बात करेंगे तो हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारा PQ, तो PQ, ठीक है, और O, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये हाइपोटेनियस है, ये 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट होगा हाइपोटेनियस, यहां पर देखेंगे ये 90 डिग्री है तो इसके अपोजिट हाइपोटेनियस क्या है बेटा PQ, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 S2 अपॉन, यानी इसका हाइपोटेनियस अपॉन में इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेनियस PQ इक्वल, यहां पर देखेंगे क्योंकि हमको पाथ डिफरेंस का रिलेशन निकालना है, तो S2N और ये तुम्हारा क्या है परपेंडिकुलर, क्योंकि ये बेस का वर्क करेगा, तो ये इसका परपेंडिकुलर अपॉन में इसका परपेंडिकुलर, तो ये जाएगा बेटा S2N अपॉन में क्या OP, ठीक, तो यहां से S2N की वैल्यू क्या आ जाएगी, S2N इज इक्वल टू आ जाएगा S1 S2 अपॉन PQ इंटू OP, ये आ गया हमारा पाथ डिफरेंस। S1 S2 की वैल्यू हमें पता है स्मॉल d, PQ की वैल्यू क्या है, PQ की वैल्यू पता है हमें क्या x, और OP की वैल्यू OP की वैल्यू हमें पता है x, और PQ की वैल्यू हमें नहीं पता है, क्योंकि ये क्या है कुछ डिस्टेंस पर है, PQ की वैल्यू हमें ये नहीं पता है, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट P है वो सेंटर से काफी क्या है क्लोज है, और क्लोज है तो इसको हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, जो PQ की डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी D हो जाएगी, तो लिखेंगे if point P is very close to point O, then जो PQ की वैल्यू होगी, इधर देखो बेटा, ये PQ की जो वैल्यू होगी वो हम किसके अप्रॉक्स कंसीडर कर सकते हैं D के, क्योंकि हम फिगर में तो इतनी दूर बताए हुए हैं, लेकिन जो फ्रिंजेस मिलती है, जो फ्रिंजेस अपीयर होती हैं वो हम माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है हमें, ठीक है, तब फ्रिंजेस दिखती है, तो बहुत ज्यादा थिन होती हैं, कई मिलीमीटर
लेस होती हैं। तो यहाँ पी क्यू की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे, डी लिख लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं S2n की जगह पर हम क्या लिख लेंगे बेटा, S1 S2 की वैल्यू है हमारे पास स्मॉल d, यानी सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस है, अपॉन में पी क्यू की जगह क्या लिखेंगे कैपिटल डी, और OP की वैल्यू क्या है बेटा x है। दिस इज द पाथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स, यानी दो वेव्स के बीच का पाथ डिफरेंस आ गया किसके रिस्पेक्ट में, सोर्सेस के बीच के डिस्टेंस में स्क्रीन और जो सेंट्रल फ्रिंज होगी उससे कौन सी फ्रिंज होगी उसके। अब हम क्या करेंगे, पोजीशन हमको फाइंड करनी है मैक्सिमा और मिनिमा की, तो हम रिलेशन अप्लाई करेंगे कौन सा, पाथ डिफरेंस का और फेज डिफरेंस का। पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट से। चलो देखते हैं बेटा, अब हम देखेंगे पोजीशन फॉर मैक्सिमम। पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज या मैक्सिमम फ्रिंज, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो हमने प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन निकाला था कि डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होता था, n लैम्डा होता था, क्या होता था n लैम्डा। तो यहाँ पर फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस किसके इक्वल होना चाहिए, n लैम्डा के इक्विवेलेंट होना चाहिए। और इसके अलावा हमने पाथ डिफरेंस यहाँ से डेल्टा x क्या फाइंड किया था बेटा, d कैपिटल D अपॉन में x, दोनों को इक्वेट करेंगे। और x होती थी हमारी nth ब्राइट फ्रिंज की, तो xn लिख लेंगे हम यहाँ पर। तो आ जाएगा स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, xn इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ से xn इज इक्वल टू आ जाएगा xn इज इक्वल टू n लैम्डा d अपॉन d। ये बेटा आ गई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। समझिएगा क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे। पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, अभी हमको दूसरी ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड करना हो, कहां से, सेंट्रल फ्रिंज से। तो n की जगह क्या पुट कर देंगे बेटा 1 लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट दी जाएगी कैपिटल D, ये सेपरेशन है बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, और ये क्या है सेपरेशन बिटवीन द टू सोर्सेस। तो ये बेटा आ गई पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज, यानी nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन आ गई। नोट डाउन कर लीजिए और फिर हेडिंग डाल दीजिए पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज या पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। हमने जो निकाला था S2n लिखा है, S2n इज इक्वल टू क्या था बेटा, कैपिटल स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इनटू x, ठीक है। तो पुट द हेडिंग पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। तो फॉर डार्क फ्रिंज की वैल्यू क्या होती है बेटा, पाथ डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, वहां हमने करवाया था ना n-12 इंटू लैम्डा, यही करवाया था बेटा। और इसके अलावा हमने पाथ डिफरेंस फाइंड कर रखा है डेल्टा x की वैल्यू या S2n की वैल्यू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बाई d इंटू n। n का मतलब है nth डार्क फ्रिंज की।
बात करेंगे हम। अब यहाँ से दोनों के इक्वेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा xn इज इक्वल टू स्मॉल d अपॉन कैपिटल D, xn इज इक्वल टू n माइनस हाफ इंटू लेमडा। ठीक है, यहाँ से नोट कर लीजिए, यहाँ से xn की वैल्यू क्या हो जाएगी, xn इज इक्वल टू कैपिटल D, कैपिटल D लेमडा अपॉन में स्मॉल d, और ब्रैकेट में क्या रहेगा, हाफ n माइनस हाफ। दिस इज द nth dark fringe. This is the nth position of, this is the position of nth dark fringe। ये क्या बेटा हो जाएगा, nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन हो जाएगी फ्रॉम सेंटर। यानी अगर हमें सेकंड या थर्ड डार्क फ्रिंज फाइंड करना है तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, बाकी सारी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। यानी ये डार्क फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है और ये किसके लिए फॉर्मूला है, ब्राइट फ्रिंज के लिए फॉर्मूला है। नोट डाउन इट। और फिर हम बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक की, फ्रिंज विड्थ की। चलिए बेटा अब हम देखेंगे फ्रिंज विड्थ। और फ्रिंज विड्थ फ्रिंज फ्रिंज विड्थ, चलिए देखते हैं बेटा। जो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेंगे वो इस टाइप से मिलेंगे, जैसे ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है, सॉरी डार्क है, तो यहाँ पर ब्राइट मिलेगी इतने ही गैप में, फिर यहाँ पर फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, ये पहली ब्राइट ही होगी, फिर डार्क, फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क, इस टाइप से हमें फ्रिंजेस अपीयर होंगी। फ्रिंज विड्थ कैसे आएगी, सपोज दैट सेंट्रल फ्रिंज है ये, और सेंट्रल फ्रिंज में ये ब्राइट बनेगी, फिर ये दूसरी वाली जो पट्टी होगी वो डार्क की होगी, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो अभी हम पहली फ्रिंज की कंडीशन पता कर लें, पहली ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन और फिर दूसरे ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन। यानी हम कह सकते हैं पहले की कंडीशन इतनी डिस्टेंस तक की हो जाएगी और फिर दूसरे की बात करेंगे तो यहाँ से तक की हो जाएगी। अगर हम दूसरे फ्रिंज में से दूसरे की पोजीशन को, सॉरी पहली की पोजीशन को दूसरे वाले से क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ ही तो आ जाएगी। यानी ये जो आएगी थिकनेस, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ। तो चाहे हम डार्क फ्रिंज के निकाल लें, चाहे कॉन्सिक्यूटिव किसी दो ब्राइट या डार्क फ्रिंज के कॉन्सिक्यूटिव फ्रिंजेस की जो डिफरेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस बोलेंगे। ठीक है ना, तो लिख लीजिए द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, द डिस्टेंस between two consecutive bright or dark fringes. The distance between two consecutive bright or dark fringes is known as
फ्रिंज विड्थ क्या बोलेंगे बेटा, फ्रिंज विड्थ। बात आप लोगों को समझ में आ गई। यानी सपोज दैट कि ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है और ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी, गैप होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। तो या तो हम डार्क फ्रिंज की बात कर ले या ब्राइट फ्रिंज की बात कर ले, फॉर्मूला एक ही आएगा। तो हम ब्राइट फ्रिंज की बात करते हैं। तो पहला लिख लेंगे nth पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, xn इज इक्वल टू n लेमडा d अपॉन में स्मॉल d हो जाएगा। हमने कहा कॉन्सिक्यूटिव, अगर ये फर्स्ट है तो दूसरी क्या हो जाएगी, ये फर्स्ट है nth में लिया है तो xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, xn प्लस 1 ये कॉन्सिक्यूटिव दूसरी फ्रिंज हो जाएगी, यानी हो जाएगा n प्लस 1 लेमडा d अपॉन में स्मॉल d। हमने कहा इन दोनों के बीच का गैप लेना है, डिस्टेंस लेना है, तो वही हो जाएगा। यानी अगर फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे तो w इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा xn प्लस 1 और माइनस xn, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो n प्लस 1 लेमडा d अपॉन में d माइनस n लेमडा d अपॉन में d। इसको ओपन करोगे n लेमडा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा और जो फ्रिंज विड्थ आ जाएगी w इज इक्वल टू आ जाएगा d लेमडा अपॉन में स्मॉल d। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पर ईयर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है आपका फ्रिंज विड्थ का लेमडा d अपॉन में d। ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करिएगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये जो फ्रिंज विड्थ है आ गया d लेमडा अपॉन में स्मॉल d। तो आप लोग इसको फिर से पढ़िएगा। अभी एक क्लास और लेनी है हमको, जो छोटे छोटे डेफिनेशंस बतानी। छोटी डेफिनेशंस केवल एक ही है, कंडीशन फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस ये बताना है, 2-3 पॉइंट्स है उसमें, और हमको बताना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो वो भी छोटा सा एक फॉर्मूला है। इसके अलावा कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल।